डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो ऑक्सीजन के आयन्स हैं इनके बारे में हम इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से इनके बॉन्ड ऑर्डर्स हम ज्ञात करेंगे और उनके आधार पर हम इनको एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बंध क्रम है ये हम जो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, इसी के आधार पर हम जो बाकी के जो आयन्स हैं इनको हम यहाँ इमेजिन करते हुए ज्ञात करेंगे। इनके बॉन्ड ऑर्डर्स इलेक्ट्रॉन्स जैसे बढ़ेंगे या घटेंगे तो उनको भी हम यहाँ पर मेंशन करते हुए बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो ऑक्सीजन के जो आयन्स हैं और इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार बार फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन आयन और जो प्रोक्साइड आयन है और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो बॉन्ड ऑर्डर है वो अरेंज आपसे करवाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल लेंगे O2 माइनस। O2 1 माइनस या माइनस जो जिसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं उसके रेस्पेक्ट में यदि बात करें, ये सिंपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। और यहाँ पर हम बात करें कि जो O2 माइनस जो आयन होगा तो वहाँ उसमें एक सिंपल ऑक्सीजन एटम होता है और एक O1 माइनस आयन होता है। एक नेगेटिव चार्ज होगा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो बाकी में किसी में चेंज नहीं आएगा, ये सेम रहेगा, बॉन्डिंग वाले सेम रहेंगे। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ O2 माइनस 1 में बढ़ा है तो हम मान सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन 2p4 की जगह 5 हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब O2 माइनस 1 के लिए 3 हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में। तो जो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है माइनस टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 2 बॉन्डिंग में 6 यहाँ बॉन्डिंग में और है, टोटल 8 हो गए। 2 एंटी बॉन्डिंग में है, 2 ऑक्सीजन के लिए थे और एक अब बढ़ गया तो यहाँ पर O2 माइनस के लिए 3 हो जाएंगे। 3 ये 2 ये एंटी बॉन्डिंग में 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो अपने पास जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 1.5। और अब हम बात करते हैं O2 माइनस 2 की, जिसको हम प्रोक्साइड आयन बोलते हैं। तो इसमें दोनों ही जो आयन है वो है O माइनस 1। तो यहाँ पर O1 माइनस होगा, एक O1 माइनस होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अब यहाँ पर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो एंटी बॉन्डिंग में आएंगे। तो हमारे पास टोटल बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो प्रोक्साइड के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 1। अब हम बात करते हैं O2 1 प्लस आयन की, ऑक्सीजन आयन बोलते हैं जिसको। तो उसमें एक जो एटम होगा वो होगा ऑक्सीजन सिंपल, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल एज इट इज़ होगा। और एक होगा आयन O1 प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें से आपने निकाल दिया है। तो अब यहाँ पर जो आपको 2p में 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अब आपके पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एंटी बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएगा। जब एंटी बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो बंध क्रम का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 ये और एक यहाँ पर होगा, तो
तीन एंटी बॉन्डिंग में हुए, तो 8 - 3 / 2 = 2.5। अब हम बात करते हैं कि इनके जो विन्यास है उनके लिए, तो O2+ आयन का यहाँ पर विन्यास बताया गया है और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5। और इसके बाद हम बात करें O2-, जिसको हमने सुपर ऑक्साइड आयन बताया था। यहाँ पर एक सिंपल ऑक्सीजन आयन है, एटम है, और एक O1- आयन है। इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने कैलकुलेट किया था 1.5। अब हम बात करते हैं पेरोक्साइड की। तो पेरोक्साइड में O2-2, इसमें 2 आयन है, O1-। तो यहाँ पर जो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 1। ऑक्सीजन का हमें पता है 2 होता है। अब यहाँ पर जितना बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी उसकी स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। यदि हम बॉन्ड ऑर्डर को कोरिलेट करें बॉन्ड लेंथ के साथ, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाती है, और जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और उतना ही मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होता है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल या जो आयन है वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पर हमने चारों के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो O2+ के लिए बॉन्ड ऑर्डर आया अपने पास 2.5, O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आया अपने पास 2.0, O2- जो 1- है इसके लिए 1.5 और O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आया 1.0। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो O2+ का है। तो ये जो आयन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद में ऑक्सीजन के लिए 2.0 आया, ये होगा। उसके बाद में सुपर ऑक्साइड आयन है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और उसके बाद में पेरोक्साइड आयन है वो सबसे कम स्टेबल होता है। और इसके साथ आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो मॉलिक्यूल और जो आयन्स हैं इनमें यदि आपसे पूछे कि बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है, बंद क्रम का मान जिसके लिए ज़्यादा होता है उसकी बंद ऊर्जा भी ज़्यादा होती है। यदि यही एग्जाम्पल्स आपको एग्ज़ाम में मिले और ये पूछा जाए कि आपको इनको बढ़ते हुए बंद लंबाई के अनुसार इनको अरेंज करना है, तो अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो इनका बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों ने निकाल लिया, इतना सबका पता आपको। अब आपको ये देखना है कि इनकी बंद लंबाई कौन सी की ज़्यादा होगी, कौन सी कम होगी। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि जिसके मॉलिक्यूल या आयन के लिए बॉन्ड ऑर्डर का मान ज़्यादा होता है उसकी बंद लंबाई वो कम होती है। तो यहाँ पर सबसे कम जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर वाले की होगी, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2+ का। तो इसके लिए बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम होती है। अब हम बात करें O2 की, तो O2 की बॉन्ड लेंथ है वो O2+ से ज़्यादा होगी। और सुपर ऑक्साइड आयन की जो बॉन्ड लेंथ है, बंद लंबाई का मान है वो O2 से ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा जो बंद लंबाई पाई जाएगी वो होगी पेरोक्साइड आयन की। तो इस प्रकार हम किसी जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो हेटेरो हो या होमोडायटोमिक हो, तो उनमें हम जो बॉन्ड ऑर्डर है उसके बेसिस पे बहुत सी चीज़ें जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनकी बंद लंबाई को बता सकते हैं, बंद ऊर्जा बता सकते हैं, और इसके बेसिस पे हम ये भी बता सकते हैं कि वो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्थायित्व क्या होगा। और जो ट्रेंड होता है विन्यास लिखने का, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो 1s वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनको हम k की फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद में जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, जैसे यहाँ पर हम बात करें तो सबसे कम जो एनर्जी है वो σ2s बॉन्डिंग की है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए, ब्रैकेट लगाते हुए
ब्रैकेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या वो शो करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एनर्जी लेवल वाले को लिखते हैं। ऐसे बढ़ती ऊर्जा के क्रम में इनको लिखा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।